पत्नी इज्जत बिगाड़ती भी है और बनाती भी है। एक पति पत्नी के तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ, यह शहर के लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत भी मेरी वजह है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को तेज आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके बात आ गई हो। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी और दोस्तों की हंसी मजाक हो रही थी कि अचानक नवाब को अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी बुरी तरह से डांट रही थी। नवाब ने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ है बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी। और बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई और लोग कानाफूसी करने लगे। हंसी मजाक चल रहा था कि फिर वही नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्या रो रहा है हमारे बेटा? बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर पर रोजाना झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुआ बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे, वह मान जाएगा। और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी। बेगम ने जवाब दिया। नवाब साहब, बेगम बैठक खाने में आ गई। नौकर खाने का सामान सर पर रख कर आ रहा था। हंडियाँ नीचे रखी थी। मेहमानों को भी देना शुरू किया। अपने बेटे के साथ सारे नवाब के दोस्त हैरान। जो परोसा जा रहा था वह चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी। उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी अत्यधिक से मिलाकर बनाया हुआ था। सुस्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन में सोच रहे थे कि यह खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं, तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे? नवाब की इज्जत को चार चांद लगे। लोग नवाब की रसोई की बातें करने लगे। नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। सृष्टि में यह सिद्धांत हर जगह लागू हो जाए। आकार युक्त जीवन में स्त्री जब चाहे हमारे आकार की इज्जत उतार सकती है। अगर दोस्तों आज की छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना व चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कहानी देखने के लिए आपको धन्यवाद।